चल हरीश, जल्दी चल। कहाँ है हमारी बेटी? क्या किया तुमने उसके साथ? आप अंदर जाइए। काश मैं भी तुमसे ये सवाल कर सकती जो भी तुमने मुझसे किया हरीश। कहाँ है मेरी बेटी? देखो, तुम हमसे गुस्सा हो ना, हमें सजा देना चाहती हो ना, ठीक है, हम आ गए। तुमने जो करना है ना हमारे साथ करो, लेकिन हमारी बेटी को छोड़ दो। इसमें हमारी जग्गू का कोनो अपराध नहीं है। ये न्यायालय है हरीश, और जिस कुर्सी पर मैं बैठी हूं ना, वहां से मुझे बदला और सजा नहीं दिखती, सिर्फ इंसाफ दिखाई देता है। और यहां किसी और के अपराध की सजा किसी और को देना भी अपराध है। तुम्हारे अपराधों की सजा तुम्हारी बेटी को नहीं मिलेगी। हमरे बाबा ने कौन सा अपराध किया शिक्षा वाली काकी? जग्गू बेटा, हम चित्ता है ना बेटा, और ये अपराधी होना तो हमारा जन्मजात पहचान है बेटा। चलो, देर हो रही है। जग्गू बेटा, बेटा घबराना मत, अपना ध्यान रखना। तू बाबा की बहादुर बच्ची है ना बेटा। बाबा, तुम अपराधी नहीं हो बाबा, तुमने कभी कोई अपराध नहीं किया है। बाबा, तुम अपराधी नहीं हो बाबा, तुमने कभी कोई अपराध नहीं किया है। बाबा, अपना ध्यान रखना बेटा। हमारी माँ की नजरों में तो हम हमेशा के लिए अपराधी हैं बेटा, पर हम अपनी दुनिया में खुश रहें, इसके लिए जरूरी है कि हम गीता की आंखों में कभी बेगुनाह ना बने। अमोल, ये क्या कर रहे हो अमोल? हाथ छोड़ो मेरा। क्या कर रहे हो अमोल? तुम एक जज के साथ बदसलूकी कर रहे हो। जज? कैसी जज? जज तुम वहां हो, उस रूम में, उस कुर्सी पर। यहां तुम मेरी पत्नी हो, और अगर जैसा मैं बोलता हूं वैसा तुमने नहीं किया ना, तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार है ना, समझी? तेरी हिम्मत कैसे हुई गीता को छूने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई गीता को चोट पहुंचाने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई गीता को छूने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई गीता को चोट पहुंचाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन पर हाथ उठाने की? गीता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कौन सा स्पेशल लगाव है तुम्हें उस चित्ता लड़की से? कल को उठ के कह देगी कि तुम्हारे डैड भी क्रिमिनल है, तो तुम मान लोगी, उनके खिलाफ भी जांच कमेटी बिठाओगी, इन्वेस्टिगेशन करोगी। अमोल, अगर कालीकांत ठाकुर ने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो फिर तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? कालीकांत ठाकुर को खुद अपना बचाव करने दो। और हाँ अमोल, तुम कानून की रक्षा करो। दिस इज एन ऑर्डर। सरकार, आज तो हार्ट अटैक का बहाना काम आ गया, लेकिन वो लड़की बहुत चालाक है। बस ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कल उसकी जुबान को कैसे रोकेंगे कोर्ट में। चुल्लू भर पानी देते हैं, डूब के मर जाइए। हाँ,
वकील मांगा था, नौटंकी बाज मिला है। शर्म आनी चाहिए अपने निकम्मापन पर तुम सबको। कार है वकील, एक चित्ता छकरिया का कायल हुआ जा रहा है का? और जहां तक बात है उस छकरिया की, तो हमें ठीक से आता है कि जबान बंद कैसे करनी है और जबान खींचनी कैसे है। जग्गू हमारी जिंदाबाद, 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 जग्गू हमारी जिंदाबाद। यहाँ सबको पता चल गया है कि तूने कोर्ट में क्या झंडे गाड़े हैं। आज तो यहाँ सब बहुत खुश है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग बिना अपराध के ही कैद हैं। जग्गू हमारी जिंदाबाद, 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 जग्गू हमारी जिंदाबाद। बाबा तुम देखना, हमें अपने माथे से अपराधी का कलंक मिटाकर बस्ती वापस लौट जाएंगे। एक बात हमको समझ में नहीं आती कि इतना हिम्मत तुमने उस छोकरिया में डाला तो डाला कैसे कि अपने भाग्य विधाता के खिलाफ गवाही दे रही है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हमारे ऊपर इतनी सी भी आँच आए ना तो अम्मा कसम ये पूरी चित्ता बस्ती को जलाकर राख कर देंगे। प्रशासन और शासन जो है बस्ती और जंगल को चाट खाएगा। सरकार, सरकार एक आखिरी मौका दे दीजिए। और अगर मौका दिया तो क्या कर लेगा रे? जग्गू के विरोध को खत्म करने का एक ही रास्ता है, जग्गू के कचहरी में पहुंचने से पहले बल्लू से खत्म करते हैं। नहीं! शांत हो जा आरिफ, तू अच्छी तरह जानता है कि बस्ती के आगे कौन नहीं है। एक बच्ची को उसकी बुद्धि से नहीं रोक पाए तो बल से रोक रहे हो तुम लोग। बंद करो उसके साथ ऐसा। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। हरिश्वा ने हमको बहुत शिकार ला कर दिया है, तो हमारा भी कुछ बनता है कि नहीं? तेरे अंदर के बाप की हिम्मत को देखकर हम तुम्हें एक मौका देते हैं। कल बल्लू तेरी बिटिया को मारेगा, है ना बल्लू? तेरे अंदर के बाप में दम है तो जा बचा ले अपनी बिटिया को। तुम दोनों में हमेशा से प्रतियोगिता चली है ना कि हम बड़ा कि तुम बड़ा। चलो एक बार और हो ही जाए। तुम दोनों की हार और जीत तय करेगी कि उस छोकरिया की सांस कितना चलेगी। अब का होगा होली जग्गू का।
बाबा के बिना ना अकेले हमको बहुत ही डर लग रहा है। नंदिया रानी को बुला दीजिए ना। जब बस्ती में हमको नींद नहीं आती थी तब ना हम अपने बाबा की गोद में सिर रख कर सो जाते थे और बाबा हमारे बालों में उंगलियां फिरा नंदिया रानी को बुला देते थे। लेकिन यहाँ तो बाबा है ही नहीं। कल भोरे भोरे उठना है। नंदिया रानी को बुला दीजिए ना माँ। अंधेरी रातों में उम्मीद का सूरज लाई है जागृति। नफरत की दुनिया में प्यारी सी सूरत आई है जागृति। सूखी ज़मीन पे ये बरसात है, भोले सी मीठी सी कोई बात है, मीठी सी कोई बात है। तो फिक्र मत कर बिंदी, जग्गू को कुछ नहीं होने देंगे हम। अभी तक सबने बाप की लाचारी देखी है, अभी हिम्मत देखना बाकी है। किससे पूछूं? कैसे पता लगाऊं कि जागृति कहाँ है? कैसी है? तुमको अभी तक अकल नहीं आई? देख भाई, बंद कर दे ये अपनी बेवकूफी। इस बार अगर पापा को पता चल गया तो वो छोड़ेंगे नहीं। अरे जाने देना उसको, जहां भी गई। जो हुआ अच्छा ही हुआ। वो पोथी को जलाने की कोशिश वाला काम जागृति और मैंने एक साथ मिलकर किया है। दोनों की गलती एक बराबर थी। अगर मैं इतनी बड़ी गलती करके भी घर पे आराम से हूँ तो उसे इतनी बड़ी परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है? मुझे उसका पता लगाना होगा। ओके, अगर तुम यही चाहते हो तो मरो फिर। सुबह बस्ती जाकर पता लगाना होगा आखिर क्या दिक्कत है जागृति के साथ। हम जानते हैं माँ, तुम ना वहाँ आकाश में हो, सूरज की रोशनी के कारण छुप गई हो। माँ, बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हारी कोनो मदद करे तो उसे शुक्रिया बोलना चाहिए। शुक्रिया कह के तुमने हमको सुला दिया था ना कल रात। माँ, बस ना वह कचहरी में तुम हमारा साथ देना, ताकि वो वकील का कहे ना काले कोट वाले, उन्हें बहुत ही सवाल पूछते, पता नहीं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। अगर आकाश होता ना तो हमको ओ का मतलब समझा देता। नन्हे शिलगाड़, नन्हे शिलगाड़, आप यहाँ? अरे जागृति कहाँ है कचौरी? जागलूती? अरे मतलब जग्गू कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हम वही बताने तो आपके पास आ रहे थे नन्हे शिलगाड़ कि जग्गू की जान खतरे में है। क्या?
देंगे। मारो तुमको। कार्यवाही शुरू की जाए। जय साहिबा, वो चित्ता लड़की तो कोर्ट आई ही नहीं। कोर्ट नहीं आई तो फिर कहाँ है जग्गू? लड़की को छोड़ो, हाथ मत लगाना। ये दरोगा, बच्चों को हमारे वाले कर और जाए यहाँ से। तुम लोग कौन हो? हमको तो भाई साहब नहीं जाना है, हमें कचहरी जाना है। अरे जिंदा बचेगी तो कचहरी जा पाएगी ना। ससुर चित्ता औकात मेरा है, समझो? इतनी जोर से खाई मार रहा है, एक्टिंग कर रहा हूँ तो दूर से मोरे को लगनी नहीं चाहिए हैं? अगर हमको लग गई ना तुम्हारी बस्ती में आके तुम्हारा कचूमर निकाल देगा हम, समझे? क्या माफी? मार मुझे, मार 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 मार। ये बदमाश लोग तो दरोगा काका को भी मारे। अब हम क्या करें? पकड़ो छोकरी को। जज साहिबा, आखिर हम लोग कब तक इंतजार करेंगे? वो चित्ता है, लोगों को ठगना, अपराध करना, झूठ बोलना, उनका असली चरित्र यही है। हम कह रहे हैं ना, वो कोर्ट नहीं आएगी। जगमोहन जी, न्यायालय सिर्फ उस बच्ची के चित्ता होने के कारण उसके चरित्र का आंकलन नहीं करेगी। वैसे आप इतने श्योर कैसे हैं कि वो नहीं आएगी? जज साहिबा, मैं ये कह रहा था कि अब इतना इंतजार करवाना ये तो कोर्ट का अपमान है ना। ये मेरा कोर्ट है जगमोहन जी, और मुझे तो कोई अपमान फील नहीं हो रहा। इंतजार करिए, और हाँ, बैठ जाइए, कहीं फिर से आपकी तबीयत ना बिगड़ जाए। बाबा, तुम ठीक हो दे बाबा? तुम बिना सारे के चल रहे हो और अब दौड़ भी रहे हो। कहाँ गया वो? तुम लोगों के सामने अपने बेटे को उठा के ले गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। अगर नहीं मिला ना तो एक गर्दन काट देंगे हम। ढूंढो। अच्छा बाबा, तुम हमको यहाँ जंगल में कर लिया है। हमको कचहरी जाना है ना? क्या हुआ बाबा? हमको सड़क की तरफ ले चलिए ना। इससे भी कचहरी पहुँचने में बहुत ही देर हो गया है। बस कर जग्गू, कचहरी का नाम अपने मुंह से दोबारा मत निकालना बेटा। लेकिन बाबा, अगर हम कचहरी नहीं जाएंगे तब रे माथे से अपराधी का कलंक मिटाएंगे कैसे? बात को समझ जग्गू, वहां जाकर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, बस सजा ही मिलेगी बेटा। हम अपराध के कलंक के साथ जी लेंगे, और तेरे बिना कैसे जीएंगे बेटा? जंगल का कोना कोना छान मारो। तू हरिश्वा की टूटी कमर में इतना जोर नहीं है क्यों ये जंगल पार कर पाए। ढूंढो। कहाँ रह गई तुम जग्गू?